आज की कहानी है लाबूबू डॉल की। एक ऐसी गुड़िया जो देखने में प्यारी लगती है, लेकिन असलियत में ये आपकी आत्मा को निगल सकती है। कहानी शुरू होती है जापान से। एमी और अकीरा, एक साधारण कपल। शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों मार्केट में घूम रहे थे, तभी एमी की नजर एक रहस्यमयी दुकान पर पड़ी। वहां एक बूढ़ी औरत पुराने खिलौने बेच रही थी। एमी की नजर एक डॉल पर अटक गई, लाबूबू डॉल। बड़ी आंखें, डरावनी मुस्कान और नुकीले दांत। बूढ़ी औरत ने कहा, इसे अच्छे से रखना, अब ये तुम्हारी है। उस वक्त एमी ने इसे मजाक समझा, लेकिन असल में वही पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। घर आते ही उनका पालतू कुत्ता अजीब बर्ताव करने लगा। वो डॉल को देखते ही जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसने कोई बुरा साया देख लिया हो। रात के 2:30 बजे एमी की नींद टूटी। बिस्तर गीला था, लेकिन पानी से नहीं, खून से। डॉल के पास से खून रिस रहा था। धीरे धीरे एमी का व्यवहार बदलने लगा। वो कहती, ये मेरी बेटी है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अकीरा ने कई बार देखा, डॉल अपने आप जगह बदल लेती थी, कभी सोफे पर, कभी टेबल पर, और हमेशा उसकी तरफ घूरते हुए मुस्कुराती रहती। एक रात अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, किल यू। ये इंसानी आवाज नहीं थी, किसी दानव की लग रही थी। अकीरा समझ चुका था कि डॉल धीरे धीरे एमी की आत्मा निगल रही है। उसने हिम्मत करके डॉल को जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग लगी, डॉल से निकलती चीखों ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। अकीरा को लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अगले दिन जब एमी होश में आई, उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी लाबूबू डॉल की। आंखें लाल चमक रही थीं, होठों से वही आवाज निकल रही थी, किल यू। अकीरा के होश उड़ गए, क्योंकि अब डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं रही थी, बल्कि एमी का हिस्सा बन चुकी थी। कहते हैं, जिसने भी लाबूबू डॉल अपने घर में रखी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। आज भी जापान की गलियों में कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने इस डॉल को चलते देखा है। उसकी वही डरावनी मुस्कान और चमकती लाल आंखें। तो दोस्तों, अगर आपको कभी किसी दुकान पर ये गुड़िया दिखे, तो सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है ये अगला शिकार आप ही को बना ले।